हाँ पापा बोलिए। हेलो बेटा, तू घर कब लौटेगा? अरे हम अपनी चाबी ले जाना भूल गए और तेरी माँ घर पे नहीं है और वो फोन भूल गई है घर पे। पापा आज ऑफिस में बहुत काम है, लेट हो जाएगा, प्लीज वैशाली को फोन कर लीजिए ना। ठीक है, मैं बहू को फोन कर लेता हूँ। जी पापा। पापा जी अभी तो मैं ऑफिस में हूँ और अगर मैं यहाँ से निकलती भी हूँ तो भी मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। आप एक काम करिए ना, प्लीज सिमी को कॉल कर लीजिए। ओके हाँ, इस नंबर पे कॉल करिए और जल्दी से डिटेल निकालिए, चाहिए प्लीज। हाँ पापा, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ डोंट वरी, मैं बस आ ही रही हूँ। मुझे चलना पड़ेगा, पापा के पास की नहीं है। चलो बाय। कम ऑन सिमी, व्हाट आर यू डूइंग यार? अभी तो हम मिले हैं और तुम जाने की बात कर रही हो। अरे प्लीज कुछ टाइम तो दिया करो। मिस्टर मंगेतर, ये हमारा जबलपुर है, तुम्हारा यूएसए नहीं। पर वैसे भी हमारी शादी को 45 दिन ही तो बाकी हैं। सो हैव पेशेंस माय डियर, बाय। बेटा आ गई। पापा बहुत टाइम लगा मुझे। काफी देर से रुक रहा हूँ, चलो। पता नहीं तेरी माँ भी कहाँ जाती है। सुरभि, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? सुरभि, सुरभि। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। जब सुरभि जी घर पे थी तो आप लोग कहाँ थे? सर हम ऑफिस में। सर हम भी ऑफिस में थे। सर हम अपने मंगेतर से मिलने बाहर गए थे। हम तो सुबह से बाहर गए थे, लड़की की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल देखने गए थे। हम सुरभि दीदी की सहेली हैं। हम उनके साथ शाम को बाजार जाने वाले थे, ये पड़ोस में रहते हैं। इससे पहले हमें ये खबर मिल गई। छोटी सी तिजोरी में ताला लगा है, इसमें क्या सामान रखते हैं? सर इसमें गहने और कैश। चाबी दीजिए। चाबी। चाबी तो वो इसमें रखती थी, इसमें चाबी नहीं है। चाबी नहीं? सुरभि जी के शरीर से सारे गहने गायब हैं। हो सकता है कि कुछ और चुराया गया। आप ठीक से चेक कीजिए, अगर कुछ भी गायब है तो उसकी डिटेल्स लेकर मेरे पास आ जाइए। चुराए गए गहने ही शायद सुरभि जी के हत्यारों को पकड़वा सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सुरभि सक्सेना नाम की एक बुजुर्ग महिला की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। सुरभि जी का एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन संयोगवश जब हत्या हुई उस वक्त उनके पास कोई भी नहीं था। मृतका के शरीर से सारे गहने गायब थे, इसलिए देखने से ये लूट के लिए की गई हत्या का मामला लग रहा था। तो क्या कोई पहले से जानता था कि उस वक्त सुरभि जी घर में अकेली हुई, या फिर वारदात के दौरान बीच में आ जाने से उनकी हत्या हो गई? और क्या ये वाकई लूट का ही मामला था या फिर हत्या का, जिसे लूट दिखाने की कोशिश की गई थी? सिमी बस भी करो, कितना रोगी।
वैशाली बेटा, हम सबके लिए चाय लाएं, इसे कप में डाल कर ले आओ। रोते नहीं है बेटा, हम समझते हैं कि आप सब पर क्या बीत रही होगी। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हिम्मत रखनी होगी और थोड़ी सी चाय पी लोगी तो अच्छा लगेगा। हमें मन नहीं है। हम समझ सकते हैं और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इस सच को तुम अपना सको। अब जो कुछ भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, हम सुरभि दीदी को वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन बेटा हम तो उनके बिना ही हमें आदत डालनी होगी ना। हाँ? भाई साहब, आपने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर आप इस तरह कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, और आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? राजेंद्र जी, हमारी श्रीमती सही बोल रही है, कम से कम चाय तो पी लीजिए। हेलो जी, समीर बेटा, किसका फोन था? इंस्पेक्टर का। वो हमने अभी तक गायब हुए गहनों की डिटेल्स नहीं दी है ना, वही मांग रहे थे। भाई साहब, हमें इंस्पेक्टर को जितनी जल्दी हो सके डिटेल्स दे देनी चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द छानबीन करके ये पता लगा सके कि आखिर सुरभि दीदी की हत्या की किसने है। पर आंटी जी डिटेल्स दे कैसे? छोटी तिजोरी की चाबी ही नहीं मिल रही है। लेकिन बहू, चाबी भी तो यहीं कहीं घर में ही होगी ना, बाहर तो गई नहीं होगी। हम सब मिलकर घर में ढूंढते हैं ना। समीर बेटा, तुम यहाँ इस तरफ ढूंढो और जी आप उस तरफ ढूंढिए। वैशाली और सिमी, तुम दोनों कमरे में जाकर ढूंढो, हम वहां देखते हैं। ठीक है। भाई साहब, ये किसकी चाबी है? ए आंटी जी, ये चाबी तो वैशाली की स्कूटी की है। नहीं समीर, हम इस चाबी की बात कर रहे हैं, ये वाली। अरे यही तो वो तिजोरी की चाबी है। वो दरअसल हम भूल गए थे, कुछ दिन पहले ही माँ जी ने हमें ये चाबी दी थी, लेकिन हम बताना भूल गए। वैशाली, कितनी भुलक्कड़ हो तुम। लाइए आंटी जी, हम तिजोरी खोलते हैं। आइए देवी जी। ये सारे गहने तो सही सलामत हैं। ये तो नहीं लग रहे, ये तो पहले यहाँ नहीं थे। नहीं नहीं भाई साहब, ये नए गहने सुरभि दीदी ने हमारे साथ ही खरीदे थे।
हम जानते हैं इन गहनों के बारे में। मीनाक्षी, ये डिजाइन अच्छा है, मुझे तो ये भी पसंद आया। सुरभि दीदी, ये पुराने गहने तो हम पहले ही देख चुके हैं और अब भूल गई? ये नए वाले तो आप हमारे साथ ही खरीदने गई थी। हाँ हाँ, ये लो चाय। थैंक यू बेटा। बहू, ये सारे गहने अलमारी की तिजोरी में रख दो, ठीक है? अलमारी की तिजोरी में रखना। ये लो चाबी। आप भी चाय लीजिए ना। हाँ, अब गहनों की खरीदी तो हो गई, बस अब लड़के के कपड़े बाकी हैं। और सिमी के? थोड़े खरीद ले, दर्जी से लाने। हमें साथ में ले चलिएगा। भाई साहब, अगर कुछ चोरी ही नहीं हुआ तो हम पुलिस को डिटेल्स क्या देंगे? लेकिन मीनाक्षी, भाभी जी के शरीर से जो गहने गायब हुए उसकी जानकारी तो हम पुलिस को दे ही सकते हैं। पर मम्मी जी ने उस वक्त क्या पहना था, हमें इस बारे में कैसे पता चलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो। हमें अच्छी तरह से पता है कि सुरभि दीदी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से गहने पहना करती थी। हम वही डिटेल्स इंस्पेक्टर को दे देंगे, ठीक है ना? चलिए। हेलो, जी, हम इंस्पेक्टर विनोद जबलपुर थाने से बोल रहे हैं। क्या मैं सुरभि जी के पति से बात कर सकता हूँ? जी हम वैशाली बोल रहे हैं, उनकी बहू। दरअसल पापा जी अभी सो रहे हैं। आपको जो भी बात करनी है आप हमें बता दीजिए, हम उनसे कह देंगे। जी, उन्हें कहिए कि मैंने एक चोर को पकड़ा है जिसके पास कुछ गहने हैं। शायद वो गहने सुरभि जी के गहने से मेल खाते हैं। वो आए तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। जी हम उनसे कह देंगे। ओके, ठीक है। आप लोगों ने जो डिटेल सुरभि जी के ज्वेलरी के दिए थे, क्या ये जेवर सुरभि जी के हैं? नहीं इंस्पेक्टर, ये सुरभि दीदी की ज्वेलरी नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये माँ जी की ज्वेलरी हो ही नहीं सकती। हो नहीं सकती मतलब ये कि माँ जी ऐसे गहने नहीं पहनती हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है इंस्पेक्टर। सुरभि दीदी इतने हल्के गहने नहीं पहनती थी। मेरा मतलब है वो बहुत कीमती और वजनदार गहने पहनती थी। आप लोगों के पास सुरभि जी की कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें हमें उनके गहने नजर आ जाए? नहीं तो बेकार में हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं है हमारे पास। ठीक है। सुरभि जी की हत्या को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी। सुरभि जी के हत्यारे को लेकर पुलिस और उनके परिवार के मन में कई सवाल थे जिनका जवाब तलाशना भी बाकी था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हत्यारे का मकसद सिर्फ गहने चुराना था या फिर इस हत्या के पीछे राज कुछ और था। दिनेश, अब हमारी शादी अगले साल तक नहीं हो पाएगी। ऐसे मत कहो सिमी, इससे हमारी सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। कम ऑन दिनेश, अभी कुछ दिन पहले तो मम्मी की डेथ हुई है और तुम ऐसे में शादी की बात कैसे कर सकते हो? सिमी, मैं तुम्हारे सिचुएशन को समझ रहा हूँ यार, बट तुम भी तो मेरे सिचुएशन को समझो। और तुम्हें पता है ना, अगले महीने मेरा यूएसए जाना तय है। मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसके साथ मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं अगले 2 साल तक इंडिया वापस नहीं आ पाऊंगा यार। प्लीज समझो। मतलब अगर हमारी शादी अगले महीने तक नहीं हुई तो अगले 2 साल तक नहीं होगी? शायद 2 साल बाद भी ना। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी करके ही यूएसए जाऊँ। वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं यार, समझो यार। शांत हो जाओ। भाई साहब, हमें लगता है कि सिमी की शादी 3 तारीख पर ही करना बेहतर होगा। लेकिन मीनाक्षी जी, भाई साहब, हम समझते हैं
जानते हैं अच्छी तरह से कि आपके वहाँ ऐसे मौकों पर 1 साल तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। पर जरा सोचिए, अगर ये शादी टूट गई तो सुरभि दीदी की आत्मा कितनी दुखी होगी। आंटी जी, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है बेटा, उन्हें तो बस मौका चाहिए। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर ये शादी नहीं हुई, ये शादी टूट गई, तो हमारे सिमी का दिल भी टूट जाएगा। पता नहीं ये शादी हो पाएगी भी या नहीं। वो प्यार करती है उससे। भाभी जी आप ठीक कह रही हो, हम शादी तय दिन पर ही करेंगे। आप जल्दी से लड़के वालों को फोन करके उन्हें तसल्ली दे दें कि शादी तय दिन पर ही होगी। बस 25 दिन रह गए हैं शादी को, तैयारी शुरू कर दीजिए भाई साहब। सोने के 1-2 सेट और खरीद लेते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुरभि दीदी ने कहा था हमसे, वो बाकी के जो भी गहने हैं वो पुराने गहनों को धुलवा कर ही चढ़ाएंगी। और वैसे भी ये सारे गहने सिमी के लिए ही तो छोड़कर गई हैं। तो फिर पुराने गहने धुलवाने दे आते हैं। हम गहने आज ही धुलवाने दे आते हैं। वैसे भी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, धुलवाने में 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे, है ना वैशाली बेटा? हम अभी चलते हैं। ये गहने संभाल के रख दो, पॉलिश के लिए हैं। गुप्ता जी ध्यान से, पॉलिश ठीक से करिएगा। जी। ये लीजिए रशीद, जब आप गहने लेने आए तो इसे लेकर आइएगा। ठीक है गुप्ता जी। वैशाली, ये रसीद तुम अपने पास रख लो। जी। वैशाली, वो मंगलसूत्र देखो, एकदम वैसा ही है ना जैसा सुरभि दीदी पहना करती थी। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तो ठीक है, तुम अपने मोबाइल से ना इसका एक पिक्चर खींच लो। फोटो? फोटो क्यों? अरे इंस्पेक्टर ने कहा था ना कि सुरभि दीदी के गहनों की अगर कोई भी फोटो हो तो हमें दे देना, मदद हो जाएगी। हाँ। हो गया? धन्यवाद। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। आइए ना। दिनेश की मम्मी आई। नमस्ते। नमस्ते संधि जी। नमस्ते पापा। हम दिल्ली में थे जब हमें सुरभि जी की खबर मिली। सुन के बहुत ही दुख हुआ। अब होनी को कौन टाल सकता है। आप आइए ना, बैठिए प्लीज। बेटा बैठो। मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। नहीं बेटी, हमें जल्दी है, इधर आओ मेरे पास। तुम्हारी माँ के गुजरने से पहले हमने कुछ गहने उनको भिजवाए थे ताकि आप उसे पसंद कर लें। और पिछले दिनों माहौल ही कुछ ऐसा था तो इस बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सके। आपको गहने तो पसंद आए ना बेटा? अच्छा, तो फिर कल फोन करके बता देना, हमें गहने वापस मंगवाने होंगे। रस्म पे तुझ पे चढ़ाने हैं ना? सिमी, सुरभि दीदी ने कभी तुम्हें इन गहनों के बारे में बताया था? नहीं आंटी, हमारी सास ने हमसे कुछ दिन पहले कहा था कि गहने पसंद कर लो। हमने उनसे कहा था कि हम सब गहने अपनी माँ की पसंद के ही ले। हमने माँ को गहने भिजवाए थे कि हमें नहीं पता। कहीं वो गहने माँ को मारने वाला तो नहीं ले गया? सिमी की ससुराल वालों ने उसके लिए कुछ गहने भेजे थे और अब वो गहने घर से गायब थे। सुरभि जी की हत्या के 18 दिन बाद हुए इस खुलासे ने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। अब तक की सारी घटनाएं इन कीमती गहनों से जुड़ी हुई थी। इतने कीमती गहने घर में रखना बेहद खतरनाक हो सकता है। इनके चोरी होने से ज्यादा खतरा घर वालों की जान पर होता है, क्योंकि नकद हो या गहने, इंसान की नीयत खराब होते देर नहीं लगती।
और शादी वाले घर में तो यह खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब तक की जांच से लग रहा था कि हत्या इन्हीं गहनों के लिए हुई थी। हत्यारा तिजोरी नहीं खोल पाया था, लिहाजा वो सुरभि जी के पहने हुए गहने लूटकर ही ले गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि हत्यारे ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। सबूतों की कमी इस केस की सबसे बड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस नई जानकारी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। हमने आसपास के सभी चोर उचक्कों को पकड़ा, आसपास के सभी ज्वेलर्स से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उस हत्यारे ने गहने बेचने की कोशिश भी नहीं की। अब हमें लग रहा है कि इस हत्या के पीछे कोई बाहर वाले का हाथ नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य का हाथ है। क्या बोल रहे हो आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन शक जरूर है। कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर साहब? जिस दिन आपके सास का मर्डर हुआ, आपने बोला कि आप ऑफिस में थे, है ना? जी सर, बात क्या है? हम आपसे नहीं, इनसे बात करें। वैशाली जी, उस दिन आप ऑफिस से 2 घंटे के लिए बाहर गई हुई, वहां से निकल के आप यहाँ आई थी ना? जी, वो एक ऑफिस की फाइल घर पर रह गई थी, बस वही लेने आई थी। तो ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? दरअसल उस दिन माहौल ही ऐसा था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे ये सब बात बतानी चाहिए थी। जब आप घर आई थी तो सुरभि जी थी? हाँ सर, वो घर पर ही थी और वो बोल रही थी कि वो मीनाक्षी आंटी के साथ बाजार जाने वाली है। आप यहाँ थी? जी सर, वो हमने आपसे कहा था ना कि हम सुरभि दीदी के साथ बाजार जाने वाले थे, और उससे पहले हमें सुरभि दीदी की ये खबर मिल गई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब हमारे परिवार वालों को इससे शक वाले सवाल मत पूछिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो सुरभि को नुकसान पहुंचाए। ठीक है? काश हमें उन गहनों के डिजाइन पता होते, वैसे ही बनवा कर हम उन्हें ले आते। कुछ समझ में नहीं आता सिमी के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और उनका जो भी नुकसान हुआ है कैश देके उसकी भरपाई कर देना चाहिए। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इससे पहले हमें पुलिस पे जोर देना चाहिए कि वो चोर को जल्द से जल्द पकड़ ले। हो सकता है ना कि हमें वही गहने वापस मिल जाएं। पर आंटी जी, पुलिस अभी तक तो कुछ कर नहीं पाई है, आगे क्या कर लेगी? हमें तो बस इस बात की चिंता हो रही है कि सिमी के ससुराल वाले हम सबको गलत ना समझे। अब जो भी हो, सच तो बताना ही पड़ेगा उन्हें। ठीक है भाई साहब, अगर 3-4 दिन में चोर का पता नहीं लगता तो आपको जैसा ठीक लगे आप करिएगा। अरे हाँ वैशाली, वो सोनार के पास से हमें गहने लाने हैं। आज 23 तारीख है ना? पर आंटी जी, जहाँ तक मुझे याद है उस रसीद पे 24 तारीख लिखी थी और आज तो 23 ही है। नहीं नहीं, हमें लगता है 23 तारीख लिखी थी। तुम एक बार देख तो लो। जी। कहाँ रख दी रसीद? यहीं तो रखी थी। क्या हुआ वैशाली? आंटी, रसीद नहीं मिल रही है, इसी में रखी थी मैंने। कोई बात नहीं, तुम बिना रसीद के ही वहां चली जाओ। हमारा नाम लोगी तो तुम्हें गहने ऐसे ही दे देगा, परेशान मत हो। जी।
क्या? लेकिन हमने तो रसीद किसी को भी नहीं दी। हम सच बोल रहे हैं। आज सुबह एक 21-22 साल की लड़की आई थी, ये देखिए रसीद, और बोल रही थी उसकी शादी है और अपने आप को सुरभि की बेटी बता रही थी। बाईस 23 साल की यहाँ 2 लड़कियां हैं। एक राजेंद्र जी की बहू है, दूसरी बेटी। बता इनमें से कौन सी वो रसीद लेकर आई थी? सर, जो लड़की दुकान पर आई थी, इन दोनों में से कोई भी नहीं है सर। मतलब कोई तीसरा ही तेरी दुकान पे वो रसीद दिखाकर कहने लगा? जी सर, वो लड़की कोई और थी सर। इस नए खुलासे से सभी हैरान थे। वैशाली के पास से रसीद का खो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। जौहरी को जो गहने पॉलिश के लिए दिए गए थे, उन्हें कौन लड़की ले गई? वैशाली के पर्स से रसीद किसने चुराई? और क्या सुरभि जी की हत्या और इन गहनों के खोने के तार आपस में जुड़े हुए थे? अगर हाँ, तो फिर यह हत्या जरूर किसी ऐसे शख्स ने की थी जो सुरभि जी के घर की हर छोटी बड़ी बात अच्छी तरह से जानता था। यह केस अब तक सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि पुलिस के पास किसी भी बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। ऐसी चोरियों और धोखाधड़ी से बचने के लिए ज्यादातर ज्वेलर्स अपनी दुकान और शोरूम में सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, लेकिन इस दुकान में वो भी नहीं था। लिहाजा ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया कि गहने कौन लड़की लेकर गई थी। एक नई वारदात हो चुकी थी और सुरभि जी की हत्या का केस अब तक वहीं का वहीं था। नमस्ते। अरे वैशाली, तो आओ, अंदर आओ। आंटी, आपके ये बर्तन वापस करने आई थी। इसकी क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी थोड़ी थी। आंटी, ये हार, ये तो माँ जी का हार है। अब ये हम तो बताना ही भूल गए। उस दिन हम सुरभि दीदी के साथ गए थे ना, तो हम दोनों ने एक जैसा सेट खरीदा था उसी दिन एक साथ। क्या सोच रही हो वैशाली? क्या एक जैसे 2 हार नहीं हो सकते? अब ये ज्वेलर्स का क्या है, कोई डिजाइन अच्छी लगी तो एक ही जैसे पता नहीं कितने पीस बना देते हैं। पर वो, अरे तुम भी ना, उस दिन ज्वेलरी शॉप में तुमने खुद देखा था ना, सुरभि दीदी के जैसा ही मंगलसूत्र था कि नहीं? हाँ हाँ। तो फिर इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? अच्छा ठीक है आंटी, मैं भी चलती हूँ। बहू, आज दोपहर के खाने में रोटी, मूंग की दाल और सूखी सब्जी बना लेना, ठीक है? अरे माँ जी, आपका हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, तो मार्केट में मनीष ज्वेलर है ना, वहाँ से लिया। अच्छा, अच्छा मिलता है ना उसके पास गोल्ड? और बहुत भरोसे वाला आदमी है। भैया जी, ये हार जो दिख रहा है, इसके आपने कितने सेट बनाए थे? हाँ, हमने ऐसे हूबहू 3 हार बनवाए थे। एक तो तुम्हारी सास सुरभि जी ने खरीदा था। और मीनाक्षी जी ने भी कोई हार खरीदा था क्या? नहीं, मीनाक्षी जी ने इतना महंगा हार नहीं खरीदा था, हमें अच्छी तरह याद है। बाकी एक भोपाल की लेडी थी, उन्होंने एक खरीदा था अपनी बहू के लिए, और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी के सारे गहने का ऑर्डर हमें दिया। हाँ जी, थैंक यू। नमस्ते।
वो ऑर्डर तैयार है। भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सिमी के ससुराल वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। और उन्होंने मेरी बात को समझा भी, तो बुरा भी नहीं माना। चलिए, अब आपको इत्मीनान हो गया ना? अब पता नहीं लेकिन किसकी नजर लग गई, कई दिनों से कुछ ठीक नहीं हो रहा। और वैसे भी सुरभि बगैर शादी की तैयारियों में भी मन नहीं लग रहा। हम समझ सकते हैं भाई साहब, पर शायद भगवान को यही मंजूर था। अब तसल्ली रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अंकल जी, हाँ बोलो बेटा। वो आंटी ने उनके कमरे से कुछ सामान मंगवाया है। हाँ कोई बात नहीं, ले लो। मैं थोड़ा वॉक के लिए जा रहा हूँ, जाते समय दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। जी। ये तो माँ जी के गहने। इसका मतलब तू हमारी जासूसी कर रही थी? इसका मतलब आपने ही माँ जी के गहने चुराए और इन गहनों के लिए आपने उन्हें मार दिया। हाँ, और अब हम तुम्हें भी मार देंगे। और अब तुम्हें भी मार देंगे हम। वैशाली! अब हम तुम्हारी असलियत सबको बता देंगे। हेलो? हेलो समीर, हम वैशाली बोल रहे हैं। तुम जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाओ। वैशाली, मैं भी पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। सब ठीक है? आंटी, मीनाक्षी आंटी। छोड़ो हमें, कुछ नहीं किया हमने। अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब अच्छा यही होगा कि खुद ही सच सच बता दो। हाँ, हमने ही सुरभि दीदी को मारा है। सुरभि दीदी हमेशा बुला बुला कर हमें अपने गहने दिखाती थी,
अपने गहनों की नुमाइश करती थी और हमें लगता था कि वो हमें नीचा दिखा रही है। इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती थी कि उनके पास हमसे ज्यादा जेवर है, हमसे ज्यादा अमीर है। बस, और उस दिन भी वही हुआ। हम उनके घर गए और उन्होंने सुरभि दीदी, अरे मीनाक्षी, सही समय पर आई। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। ये देखो, सिमी के ससुराल से गहने आए हैं। अरे तुम्हें दिखाने तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये जर्दर का देख, लेटेस्ट फैशन के ना। हाँ, बहुत खूबसूरत बैठ है। के देख, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। मीनाक्षी जी, तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रही जी नहीं तो। नहीं तो क्या? झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा। निकालो निकालो दीदी, निकालो। दीदी, ये क्या है? ये क्या है? मैंने तुम पर भरोसा किया, मेरे पूरे परिवार ने तुम पर भरोसा किया। हर खरीदारी में तुम्हें साथ रखा और तुमने ये मेरी बेटी के गहने हमारे घर में ही फूटे, हमारे घर में चले। निकलो। का जमाना नहीं रहा, जिसे हम अपने मानते वही हमसे गद्दारी करते हैं। मेरे घर की हर खरीदारी में तुम्हें साथ रखा और मेरे साथ ही ऐसा किया। मेरी बेटी के गहने हमारे घर में ही फूटे, हमारे घर में चले। निकलो। का जमाना नहीं रहा, जिसे हम अपने मानते वही हमसे गद्दारी करते हैं। इसलिए हमने उन्हें मार दिया। और जो गहने सुनार को धुलवाने के लिए दे गए थे, वो तुमने कैसे ली? हमने वो रसीद वैशाली के कमरे में जाकर उसके पर्स से चुराई थी। वैशाली के कमरे में जाकर उसके पर्स से चुराई थी। हमने अपनी दूर की एक भांजी को बुलाया, उसे वो रसीद और पैसे दिए और उससे ये कहने को कहा कि दुकान वाले को रसीद दिखाकर कहे कि ये रसीद उसके पापा ने उसे दी है, ताकि हम पर किसी को शक ना हो। सुरभि दीदी के घर वालों को हम पे जो भरोसा था, उसके चलते हम कभी भी पकड़े नहीं जाते। लेकिन आज
आज वैशाली ने वो हार हमारे गले में देख लिया। ये हार, ये तो माँ जी का हार है। ये हम तो बताना ही भूल गए। उस दिन हम सुरभि दीदी के साथ गए थे ना, तो हम दोनों ने एक जैसा सेट खरीदा था उसी दिन एक साथ, जो हमने कुछ ही देर पहले पहना था और उतारना भूल गए बस। मीनाक्षी, चंद गहनों के लिए तुमने मेरी बीवी की जान ले ली। दीदी मानती थी उसे। अरे तुम पर विश्वास करके हमने सबसे बड़ी गलती की। क्या सोचा बच जाओगी? इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें प्लीज। ले चलो। गहनों के लालच ने मीनाक्षी को इतना गिरा दिया कि उसने अपनी पड़ोसन और बरसों पुरानी सहेली सुरभि की हत्या ही कर दी। पड़ोसी तो घर परिवार का हिस्सा होते हैं और मुसीबत के वक्त सबसे पहले वही काम आते हैं, लेकिन मीनाक्षी ने अपने लालच में इस रिश्ते को बदनाम कर दिया। इसकी जड़ में थी उसकी आपराधिक मानसिकता। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों की नीयत मौका देखते ही खराब होती है, और फिर इंसान जब एक क्राइम करता है तो उसे छुपाने के लिए दूसरा क्राइम कर बैठता है। यही मीनाक्षी ने किया। पहले अपनी पड़ोसन और सहेली के घर से गहने चुराए और पकड़े जाने पर बचने के लिए उसकी हत्या ही कर दी। सुरभि जी की हत्या के लिए जबलपुर सेशन कोर्ट ने मीनाक्षी को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर सुरभि जी ने ये गहने यूं दिखाए ना होते तो यह हादसा कभी ना होता। इसीलिए हमारी आप सबको यही सलाह है कि ज्यादा नकद और कीमती जेवरात घर में कभी ना रखें। बैंक के लॉकर में रखें, जहां इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, और जहां तक हो सके इनका प्रदर्शन औरों के सामने बिल्कुल न करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।